हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं लद्दाख जाने की तैयारी कर रहा हूँ फाइनली। मतलब पिछले 5 सालों से मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो ग्रुप था पहले, तो उसमें से कई लोग जो थे वो शादी करके सेटल हो गए, तो वो अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। तो वहाँ पे जाने का, उस ग्रुप के साथ वहाँ पे जाने का तो प्लान बना नहीं। फिर जब 2019 में मैं और भार्गव राजस्थान गए थे, तो राजस्थान से आने के बाद मतलब शायद 19 दिसंबर में, तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम चलते साथ में। तो जैसे ही हम राजस्थान से वापस आए, तो हमने थोड़ा सा R&D किया उस पर, और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम अकेले नहीं जाते, क्योंकि मैं और भार्गव, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम 2 ही लोग हैं जो हम हमेशा घूमते हैं। इनफैक्ट मैं तो सोलो ही घूमता था। लद्दाख सोलो जाना या फिर 2 लोगों में जाना थोड़ा सा रिस्की है, तो हमने सोचा कि एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर उस ग्रुप में चलते हैं। तो थोड़ा सा R&D करने के बाद एडवेंचर नेशन करके एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी है, तो वो थोड़ी सी हमें अच्छे लगी, उसके रिव्यूज़ हमें अच्छे लगे, तो हमने सोचा कि उनके साथ ही चलते हैं। तो जनवरी 2020 में हमने वो जो पैकेज है वो पैकेज हमने लिया और उनको एडवांस भी दिया था हमने। लेकिन फिर आपको पता ही है कि मार्च 2020 में क्या हुआ। उसके बाद तो कोरोना वायरस शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर उस साल की जो हमारी ट्रिप है वो कैंसिल हो गई, और उसके अगले साल मतलब 2021 में भार्गव दुबई चला गया था। तो उस साल भी जो हमारी ट्रिप थी वो नहीं हो पाई, और इस साल भी भार्गव नहीं आ रहा है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। भार्गव का कोई पर्सनल रीज़न है, इसकी वजह से उसने कैंसिल किया, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। ऑनेस्टली मेरा तो अकेला जाने का मन नहीं था, क्योंकि भार्गव और मैंने पिछले 2-3 साल से ये प्लान बनाया था। इनफैक्ट हमने तो एडवांस भी दिया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों ही जाए इस ट्रिप पे। लेकिन वो भार्गव ने कैंसिल किया, और मेरा भी इतना कुछ खास मन था नहीं वहाँ पे जाने का। लेकिन फिर भार्गव ने थोड़ा सा पुश किया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलते ही है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल से तो पोस्टपोन हुआ ही है, तो इस साल पोस्टपोन नहीं करते, इस साल भी ये ट्रिप कर देते हैं। हेलमेट को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे उनका जो हेलमेट है वो यूज़ नहीं करना है। हेलमेट मुझे अपना ही यूज़ करना था, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे पास बैग में भी जगह नहीं है, और दूसरी बात एयरपोर्ट पे जब भी वो लगेज हैंडल करते हैं तो पता नहीं कैसे हैंडल करते होंगे। अगर उसमें कुछ डैमेज हुआ तो फिर वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए क्या करूँ उस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। केबिन बैग में आप अपना जो हेलमेट है वो नहीं ले जा सकते। मैं 2-3 बार एयरलाइंस पे कॉल करके मैं कंफर्म कर चुका हूँ, और अगर चेक इन बैग में हेलमेट कैरी किया तो पता नहीं वहाँ पे जाने तक हेलमेट की क्या हालत होगी, तो ये भी मुझे डर है। इसीलिए मैं मतलब मोस्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेलमेट नहीं ले जाऊंगा। बाकी जो गियर्स है मेरे राइडिंग गियर्स, वो तो मैं लेके जाऊंगा यहीं से। मैं 2 बैग्स लेके जा रहा हूँ। एक तो वो टैंक बैग है जो अपने बाइक पे हमेशा होती है, और दूसरी है ये रक्सैक। वो तो पैक हो गई है, हेलमेट भी मैंने डाल के देखा, लेकिन वो हेलमेट फिट भी नहीं हो रहा है उसमें। और दूसरी वो टैंक बैग है जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और लैपटॉप वगैरह रहेगा। वैसे वो राइडिंग गियर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मतलब उनके यूज़ किए हुए राइडिंग गियर्स मुझे यूज़ नहीं करने थे, तो मैं खुद ही लेके जाऊंगा मेरे राइडिंग गियर्स। उसके अलावा मैं लेके जा रहा हूँ थर्मल्स और फ्लीस और विंटर जैकेट, ग्लव्स, विंटर ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स अलग से और विंटर ग्लव्स अलग से। उसके बाद कुछ मेडिसिन्स और सनस्क्रीन वगैरह, वो तो सब लेके जाना पड़ता ही है। पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, कुछ बाकी नहीं रह गया है अभी। सिर्फ हेलमेट के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 4:43 हुआ है, और 12 जून है आज की डेट, और मेरी कल 5:50 को फ्लाइट है, और मैं अभी भी सोच रहा हूँ हेलमेट लेके जाऊँ या नहीं। फेसबुक पे ग्रुप है लद्दाख रिटर्न्स करके, तो उसमें भी मैंने ये क्वेरी डाली थी कि हेलमेट केबिन में अलाउ है या नहीं, और अगर नहीं है तो मैं चेक इन बैग में अगर लेके गया तो डैमेज होने के कितने चांसेस है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि चेक इन बैग में तो बिल्कुल लेके मत जाना, और केबिन बैग में कहीं कहीं पे अलाउ करते हैं और कहीं पे नहीं अलाउ करते। तो 2-3 लोगों ने बोला कि वो खुद चेक इन बैग में हेलमेट लेके गए हैं। स्पाइस जेट में मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है। 90% मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ का जो हेलमेट होगा वही यूज़ करना पड़ेगा। मैं मेरे साथ में जो मेरे राइडिंग गियर्स है वो लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक जीन्स और 2 टी-शर्ट्स, 2 ट्रैक पैंट और 2-3 टी-शर्ट्स लेके जाऊँगा। उसके बाद एक फ्लीस लेके जाऊँगा, एक थर्मल लेके जाऊँगा, टॉप और बॉटम दोनों भी, और एक विंटर जैकेट लेके जाऊँगा। फिर ग्लव्स लेके जाऊँगा, विंटर ग्लव्स अलग से और राइडिंग ग्लव्स अलग से। केबिन बैग जो है वो 7 kg तक अलाउ है, और जो चेक इन बैग है वो 15 kg तक अलाउ है।
तो मैनेज हो जाएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बैग मैंने कैसे पैक की है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये फोरक्ला का एक रक्सैक है जो मैंने इसी ट्रिप के लिए लिया था, मतलब ये फ्यूचर में भी काम आएगा ही ऑफ कोर्स, जो है 70 + 10 लीटर्स का। तो यही बैग मैं अभी लेके जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह से पैकिंग की है। ये कुछ सॉक्स है मेरे, मैं 6 पेयर्स लेके जा रहा हूँ। उसके बाद ये है गेटर्स जो राइडिंग करते समय काम में आएंगे। उसके बाद ये है टॉल, ये एक छोटा सा कैमरा बैग है मेरा जिसमें मैंने दो टी शर्ट और एक जीन्स रखा है। यह है हेलमेट जो मैं शायद नहीं लेके जाऊंगा। इसमें मैंने रखा है मेरे ट्रैक पैंट्स और इसमें मैंने रखा है मेरे थर्मल्स एंड ऑल। और ये जो बैग है इसमें मैंने रखा है मेरा जो राइडिंग गियर्स है उसके आर्मर्स। अगर मैं हेलमेट नहीं लेके गया तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह और हो जाएगी। ये फाइनल पैकिंग नहीं है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। और ये है मेरा टैंक बैग, इसमें मैंने विंटर ग्लव डाल के रखे हुए। ये है लैपटॉप और उसके नीचे है राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट। ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने एक क्यूब में डाल के रखे हैं ताकि सब सही तरीके से बैठ जाए बैग में। तो ये जो मेरी ट्रिप होगी वो होगी श्रीनगर से मनाली वाया ले का जो सर्किट होगा वो पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि ये 10 दिन की ट्रिप है, 10-11 दिन की ट्रिप है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो थी 54,600, जिसमें हमें मिला था एक बाइक जो थी हिमालयन विथ फ्यूल और 11 दिन का स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अभी मुझे भी वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें मैं ज्वाइन हो सकूँ। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई गया नहीं है वहाँ पे, और भार्गव भी इनएक्सपीरियंस था। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि ये जो टूर ऑपरेटिंग कंपनीज होती है उनको ही ज्वाइन हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब कभी जाऊँगा तो ऐसे कोई पैकेज में वगैरह नहीं जाऊँगा, मैं खुद से ही जाऊँगा, क्योंकि एक फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस तब तक आ गया होगा मुझे। और ऑफकोर्स मैं अकेला तो रहूँगा नहीं, साथ में 2-3 लोग तो और रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी वहाँ की कंडीशंस जो है वो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, रोड्स वगैरह, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो रोड्स वगैरह होते हैं वो मैंने सुना है अभी के वहाँ पे थोड़े अच्छे हो गए हैं अभी पहले से, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से मैं जाऊँगा मुंबई से श्रीनगर फ़्लाइट्स है, मैंने बुकिंग ऑलरेडी 2-3 महीने पहले कर ली है, मैंने और भार्गव ने। तो भार्गव ने तो कैंसिल किया, तो उसकी टिकट जो है वो मैंने कैंसिल कर दी है। और फिर दिल्ली में उनका एंड पॉइंट है, मतलब दिल्ली में जो ये ट्रिप है वो एंड होगी। तो ऐसा प्लान है, ऐसी एक ट्रिप है, अभी देखते कैसा होता है। होप सब अच्छा हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे फेवर में हो, राइड अच्छी हो तो थोड़ा मज़ा आए।